खुदाम यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और परफज़ल नाम में आप सभी की सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर फ़याज़ राशिद कलाम खुदा की खिदमत लिए आपके साथ हाजिर हूँ। मेरे अजीज़ों, एक छोटी सी कंकर जो हमारे जूते के अंदर चलते वक्त आ जाती है, वो हमारे लिए हर एक कदम पर दुश्वारी, तकलीफ, अजियत और दर्द का सबब बन जाती है। बंदूक से निकली हुई एक छोटी सी गोली एक बड़े इंसान को जमीन पर गिरा देती है, और ना सिर्फ उसे गिराती है बल्कि उसे खत्म तक कर देती है। ठीक इसी तरीके से हमारी जिंदगी के अंदर हमारे बाज ऐसे गुनाह हैं जिन्हें हम छोटा समझते हैं, लेकिन अगर वही छोटे गुनाह हमारे लिए हलाकत का, बर्बादी का सबब बन जाए तो उन्हें अपनी जिंदगी में से तरक करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ ऐसे लोगों की मिसाल हमें मिलती है जिनकी एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा गुनाह उनके लिए हलाकत का, बर्बादी का, मौत का सबब बन गया। हनन्याह और सफीरा नए अहदनामे के अंदर, रसूलों के अमाल की किताब के अंदर हमें इनका जिक्र मिलता है कि उनका लालच, उनका झूठ उनके लिए हलाकत यानी मौत का सबब बन गया। एक बड़ी अच्छी और मशहूर शायर हैं जूलिया कार्ने, और वो अपनी शायरी के अंदर बयान करती हैं, वो कहती हैं कि रेत के छोटे छोटे जर्रात और पानी के छोटे छोटे कतरे आपस में मिलकर एक बड़ा समुंदर बना देते हैं। इसी तरीके से हमारी छोटी छोटी गलतियां हमें खुदाम से बहुत दूर ले जाती हैं। बाज़-औक़ात हम कहते हैं कि हमारा ये गुनाह, हमारी ये गलती छोटी है, इसलिए खुदाम इसे हिसाब में नहीं लाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, गुनाह गुनाह है, नाफरमानी नाफरमानी है, और गुनाह खुदा के नज़दीक छोटा या बड़ा नहीं है, बल्कि वो गुनाह ही है। किसी ने पंजाबी में बड़ा अच्छा कहा है कि कख दी भी चोरी ते लख दी भी चोरी, चोरी चोरी है। गुनाह गुनाह है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। मेरे अजीजों, इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिस के तौर पर लिए हुए हैं। हर रोज़ उन गुनाहों की प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें तर्क नहीं कर रहे, ये समझते हुए कि इस गुनाह को, ये छोटा गुनाह है, खुदावंद हिसाब में नहीं लाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए ठोकर का, बर्बादी का, हलाकत का सबब बन जाती हैं। एक कश्ती पानी के अंदर तो रहती है, लेकिन अगर थोड़ा सा पानी उस कश्ती के अंदर आ जाए तो वो कश्ती डूब जाती है। ठीक इसी तरीके से हम ईमानदारों की जिंदगियां हैं। हमारी जिंदगियों के अंदर अगर ये गुनाह नाम की चीज, जिसे हम बाज़-औक़ात बड़ा मामूली, बड़ा पोलाइट लेते हुए समझते हैं कि ये गुनाह छोटा है, तो मुझे इसे तर्क करने की ज़रूरत नहीं, अगर वही गुनाह हमारे लिए हलाकत का सबब बन जाए तो ये बड़ी अफसोस की बात होगी। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जिसे तुम नेकी कहते हो, जिसे तुम रास्तबाजी कहते हो, अगर वो रास्तबाजी ना हुई तो। इसी तरीके से अगरचे खुदाम का फजल हम पर है और खुदाम हमारे गुनाहों को मुआफ करता है, लेकिन खुदाम ये भी चाहता है कि वक्त के हिसाब से हम नई इंसानियत को पहने, हम नए बनते चले जाएं, और ऐसी छोटी छोटी गलतियों को जो हमारी जिंदगी के लिए बर्बादी का सबब बन जाती हैं, हम उनसे बाज आकर खुदाम की कुर्बत में जिंदगी बसर करें। आज मेरे अजीजों, इस बात पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी के अंदर कौन सा ऐसा गुनाह है, रोज़मर्रा रूटीन के अंदर झूठ बोलना, ऐबजोई करना, दूसरों का दिल दुखाने वाली बातें करना, अगर ऐसी बातें आपकी ज़िंदगी के अंदर हैं जिनमें से बेहुदा कोई भी आम तौर पर है, तो आज इन बातों से हमें तौबा, हमें यीशु मसीह की मानद बनने की ज़रूरत है। खुदाम इस कलाम के वसीले हम सभी को बरकत